बातचीत करते हैं लोगों से, राहुल गांधी से कितना प्रभावित हुए, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, क्या आने वाले समय में राहुल गांधी मोदी का तोड़ के तौर पर देखिए, क्या सीखा राहुल गांधी से, कैसे प्रभावित होते हैं? ये पंजाब का एक कोना जो जम्मू के साथ लगता है, मैं पंजाब के दूसरे कोने राजस्थान अबोहर से आया हूँ स्पेशली राहुल गांधी जी को सुनने के लिए। हम 4 दिन से उनके साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है जी, लास्ट 2 दिन हमें यहाँ प्रोग्राम दिया गया था, कल इनका हिमाचल प्रोग्राम था। राहुल गांधी जी के प्रोग्राम से एक तो लोगों में बड़ी अवेयरनेस आई है। लोग जिस तरह से घुटा घुटा महसूस कर रहे थे, अपोजिशन दिख नहीं रहा था, विपक्ष का रोल जनता करेगी आने वाले 2024 के इलेक्शन में। और मोदी मीडिया को, मैं मीडिया सभी हाउसेज के लिए बोल रहा हूँ जो इनको मैनेज करते हैं, आम बंदा तो काम करता है, उनको भी ये टेंशन हो रही है। अब वो अपना कुछ प्रोग्राम बना रहे थे, पहले उन्होंने कोरोना फैला दिया कि कोरोना आ रहा है जी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। 4-5 दिन ये न्यूज चली, वो फिट नहीं बैठी, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो उन्होंने दूसरा ट्रायल चला दिया। सबसे बड़ी उनको प्रॉब्लम ये आ रही है, अब उनको कुछ दिन पहले इंस्ट्रक्शन दी गई है, घर घर जाओ। राहुल की यात्रा बहुत प्रमोट हो रही है पंजाब में, उसका टोल जा रहा है। शाह जी आ रहे हैं 29 को। हमारा एक फाइनेंस मिनिस्टर जो 3-4 पार्टियों में रहा, पहले अकाली दल में थे, अब उन्होंने पीपी बनाई, फिर कांग्रेस में आ गया, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। तो अभी ये जो कांग्रेसी लीडर्स हैं जिन्होंने अपना ग्राउंड 63,000 से वो हारा बंदा एमएलए का इलेक्शन, तो पंजाब में जो यात्रा है, आपका क्वेश्चन पे आता हूँ, पंजाब में यात्रा बहुत कामयाब रही है। लोगों ने देखिए, हमारे पंजाब की प्रवृत्ति, ढाबों वालों ने पैसे नहीं लिए जी यात्रियों से, खाना फ्री में खिलाया लोगों को, सेवा करी, जिसको पानी की व्यवस्था, गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, किसी भी तरह का। देखिए, पंजाब हमेशा सेवा के लिए आगे रहा है, पंजाब में शहादतें दी है, पंजाब की धरती गुरुओं पीरों की है। राहुल जी ने भी यही बात बोली। नाइट पॉइंट पे चले। आपने मीडिया मैनेजमेंट की बात की, हो सकता है कुछ हद तक मीडिया मैनेज होता हो, मोदी जी करते हो, भाजपा करती हो, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लीडर भी जो भाजपा मैनेज कर रही है। आप तो अबोहर से आते हैं, सुनील जाखड़, बलराम जाखड़ का परिवार कहाँ, बीकानेर से उनकी सियासत शुरू होती है और 70 साल कांग्रेस में दे दिया। अचानक उनके देह में ऐसी क्या तब्दीली आती है? मैं थोड़ा सा उस परिवार के बारे में, चौधरी बलराम जाखड़, सज्जन कुमार जाखड़ बहुत अच्छे कांग्रेस में काम कर रहे थे, वर्करों से जुड़ मिल के रहते थे। 2002 के बाद हमारे अबोहर के वर्कर का कारपोरेट करना हो लिया जी। जो कांग्रेस कल्चर था वो खत्म हो गया, क्योंकि अमरिंदर सिंह जी आके बैठ के उन्होंने कांग्रेस कल्चर तो खत्म ही कर दिया। अपनी एक मुठ याद चलाते थे, 3-4 लोगों से वो कवर रहते थे, किसी को मिलना तो बहुत दूर गया, घर वालों को भी पता नहीं मिलते थे, वो नहीं पता, किसी वर्कर को नहीं मिले। हमारे ओर से सुनील जाखड़ जी को 3 बार विधायक बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, CLP लीडर बनाया, उसके बाद वो इलेक्शन हार गए इतनी वेव के अंदर, तो उन्होंने यहाँ गुरदासपुर से उनको लोकसभा का मेंबर बनाया। अब पंजाब का एक कल्चर है, यहाँ सिख बंदा मुख्यमंत्री बन सकता है, आप MLA तो बन नहीं सके, एक लहर के अंदर CM बनाने के लिए बात कर रहे हो। जो एक सिख बंदा जो पंजाब का बनना चाहिए था, तो पंजाब का टर्बन वाला, जो आप पर भी आ रहा हूँ, जो टर्बन वाला उन्होंने बनाया, पार्टी ने एक दलित को बनाया, उस बंदे को एक दलित का ही चुभने लग गया, क्योंकि दलित बंदा सिख था, अच्छा था, पढ़ा लिखा था, वो भी 3-4 बार जीता, आजाद जीत के आया था, कांग्रेस में आया, 2 बार यहाँ से जीता, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, वो पच ही नहीं रहा था, तो उन्होंने जोश में आके पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के बाद क्या है, या तो उनका भतीजा इलेक्शन लड़े हैं वहाँ पे, वो भी छोड़, उन्होंने भी बीजेपी के लिए वर्किंग कर रहे हैं। वो कांग्रेस तो उनकी छोड़ी हुई, किसी फंक्शन में नहीं आए, आज भी नहीं आए। बीजेपी के लिए वर्क करना तो किसान आंदोलन से 1 साल पहले से ही कर दिया था। रिजाइन कर दिया, कांग्रेस की टिकट पे इलेक्टेड है, वो रिजाइन करके तो नहीं, बिल्कुल आपका कहना मैं समझ लेता हूँ, उनकी पत्नी भी अभी सांसद है, लेकिन उस पर ज्यादा अमरिंदर सिंह की बात नहीं कर रहा मैं, सुनील जाखड़ की बात कर रहा हूँ। उनके भतीजे कांग्रेस के MLA हैं और से प्रेजेंटली। संदीप जाखड़ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरा मलोटा एरिया। साहब ने चालू कर दिया था भाजपा के लिए काम करना, जब किसान आंदोलन धरने पे बैठे थे, उस समय से लेकर लगातार भाजपा के लिए खुफिया तकनीकी तरीकों से वो कांग्रेस के ना होकर भाजपा के लिए काम कर रहे थे। उसके लिए पार्टी ने मजबूरन उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाना पड़ा। जानना चाहता हूँ, आपने राहुल गांधी में कुछ बदलाव देखा? राहुल जी, देखिए, ये राहुल जी हमेशा से ऐसे थे, लेकिन क्या किया कि गोदी मीडिया ने एक तंत्र और प्रपंच चालू कर दिया, जिसके चलते कि राहुल जी को लगातार नेगेटिव छवि उनकी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल जी 100 अच्छी बातें कहे, अगर उनके मुंह से कभी ऐसा लिख गया, चाचा अरे इसने उसको बड़े का सम्मान नहीं किया, ये राहुल जी को ले दे के कुछ भी एक भी वर्ड अगर राहुल जी के मुंह से गलत लिखा, तो मीडिया ने उसको दूर दूर तक फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और भाजपा का IT सेल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों के घर घर में पहुंचा हुआ है, तो वो एक षड्यंत्रवादी ताकतें हैं जो कि राहुल जी के खिलाफ लगी हुई थी। तो इतने बड़े कांग्रेस के वर्कर क्यों नहीं प्रचार प्रसार कर सके अभी तक कांग्रेस पार्टी का घर घर तक जाके? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, कन्याकुमारी में लगभग 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड की तपती धूप में चले, उसके बावजूद जब जनता ने
देख लिया कि ये वो शेर है, ये वो जननायक है, ये अब इस देश को बचाने के लिए यही व्यक्ति इस देश को संभाल सकता है। और 3 गांधियों की निर्मम हत्या के बाद भी अगर चौथा गांधी सड़कों पर खुली टी शर्ट में बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए अगर चल रहा है, लाखों लोगों को गले लगा रहा है, तो ये इस देश में राहुल जी से लोगों को सीखना। एक बात और, अभी मोदी जी गए थे बेंगलुरु के आसपास, उनमें एक कोई व्यक्ति माला पहराने आ गया तो उसमें क्या कहा गया कि मोदी जी की सुरक्षा में हुई गई चूक। लेकिन इस तरह हजारों कार्यकर्ता रोज राहुल जी गले लगा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। यही इस देश की सच्चाई है। और ये देश राहुल गांधी जी की सच्चाई से, वास्तविकता से अनभिज्ञ था, उसको भ्रम में डाला गया था। लेकिन अब राहुल गांधी जी को देश की आम जनता ने समझ लिया है। वो तो 2024 के इलेक्शन बता देंगे राहुल गांधी को समझा कि नहीं समझा। फिर से आ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी में कुछ ऐसा बदलाव आ गया जो अब देश की जनता राहुल गांधी को स्वीकार करेगी? गल एवं आ भी फर्क पहलों ना बहुत पै गया। जिवें मान लो भी हुण इन्हां यात्रा शुरू की है ना, ज़्यादातर मीडिया भी को कवर करता, कोई नहीं भी करता है ना। तो होने वाला भी इन्होंने जिवें उदों कहा सी भी असीं बोलना सॉरी अपना सुनना ज़्यादा ते बोलना घट है। ते यात्रा चली बहुत वधिया ते बहुत वधिया हंगारा मिलिया लोगों का। ते दूजी जिहड़ी आम आदमी पार्टी सरकार अपने लोगों ने बनाई, वो क्यों बनाई? क्योंकि सारे ये समझते सी भी कांग्रेसी वेख ले, अकाली वेख ले, ते इन्हां नूं बनाइए। ते इन्हां ने की कीता, मन के चलो भी इन्हां दा वेव सी भी लोगों का उत्साह ही इन्ना सी भी जिहड़े इन्हां दे बंदे बाकी कहते होंदे आ पिंडां च मैंबर भी नहीं बन सकते, वो भी MLA बना दे लोगों ने। ते ये वेव च सरकार बनी, तो हुण तुसीं वेख लो भी किन्ने पंजाब दे विच धरने। हुण पहलों हुण जीरे दा मोर्चा लगा है फतेह आप कहाँ से आए? कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। कब से चले यात्रा के साथ? मैं तो यहाँ रहता हूँ जी। यहीं रहते हो? तो पहली बार राहुल गांधी को देखा इस रूप को, जिस हिसाब से स्टेज में बोल रहे थे? देखते आ रहे हैं, राजीव गांधी के टाइम से देखते आ रहे हैं। ऐसा ही उमूर होता है उनके यहाँ, तो उनके फैन है। गोदी मीडिया ने दबा दिया था बीच। मतलब मीडिया देश में बनाता सब कुछ। मीडिया, गोदी मीडिया हो या पत्रकारिता करना हो किसी को, तो वो हिसाब से करना चाहिए। वो तो गोदी मीडिया ने जो दिखा दिया 2014 में, वो हवा उड़ गई। फिर इसके बाद मुकेश अंबानी हो गया, जानना ये चाहता हूँ, अभी आप ये बोल रहे हो, समझा नहीं, अभी आप ये बोल रहे हो कि गोदी मीडिया ने दबा दिया, तो अभी भी तो राहुल गांधी उठ रहे हैं। अब कैसे उठ रहे? अब गोदी मीडिया ने उठाया या अपने आप उठ गए? पब्लिक जाग रही है। मैं बता रहा हूँ कि जब गुजरात मॉडल राहुल गांधी जी ने समझा दिया, उसके बाद कोई भी गुजरात मॉडल की बात ही नहीं करता। जो वहाँ पे पुल गिरा उस नदी के ऊपर, जिसमें लगभग 500 के आसपास लोगों की शहादत हुई, जान गई। जब राहुल जी से पूछा गया कि आप उस पर क्या कहना चाहते हो, तो उसने, राहुल जी ने क्या कहा, सुना होगा आपने, कि मैं लोगों की मौत पे राजनीतिक बातें, राजनीति नहीं करना चाहता। जब यही मोदी जी जब पश्चिम बंगाल की एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था, ये इनके कर्मों का हिसाब है जो ये पल टूटा हुआ है, और आज आपने अगर हमको नहीं अपनाया तो आगे भी ये भुगतना पड़ेगा। तो वो हर बार नफरत की, डर की बात करते हैं। राहुल जी हमेशा प्रेम, सद्भाव, भाईचारे की बात करते हैं। पर बीजेपी कहीं ना कहीं ये भी कहती है कि राहुल गांधी को मंदिर में जाना पड़ रहा है, राहुल गांधी को गुरुद्वारे में जाना पड़ रहा है, राहुल गांधी को मस्जिद में जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी का तोड़ तो ढूंढ रही है कांग्रेस। जी सर, जी सर। आपकी जो एक मिनट, कभी हमारे राहुल जी ने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी, आप मंदिरों में और मस्जिद में क्यों जाते हो? नहीं कहा ना कभी उन्होंने तो कभी नहीं कहा जी। हमारे जो अर्थशास्त्र हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जल्दी कीजिए, इनके पास आऊंगा मैं ये बोलता हूँ, राहुल गांधी जी अगर कहीं भी जाए तो भाजपा को परेशानी नहीं है। बस राहुल जी, उनकी नजर में सिर्फ मस्जिद में जाना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी दुकान चलती है। और राहुल जी अगर मंदिर जाएंगे तो ही उनको दुख होगा, यही सच्चाई है। बात यह है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सभी धर्मों का सत्कार है, और पंजाब में तो खास तौर पर से कि सभी धर्म हमारे एक समान हैं। और सिख धर्म में, एक सिख धर्म में जो हमारे स्वर्ण मंदिर में 4 दरवाजे रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं? कि कहीं का भी कोई भी प्राणी आए वो आराम से उसकी सेवा कर सकता है। तो राहुल भी तो एक इंसान है ना, वो किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं हुआ। सिंपल सा सवाल है, क्या राहुल गांधी अभी इतने जड़े मिच्योर हो गए हैं कि वो देश की सत्ता पे बैठ सकन? लगता था हम जी। देखिए, बात ये है कि हमारे जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की उन्होंने बैठक की हुई है। जैसे मेरा बाप था, उन्होंने मेरे को खेती सिखाई, खेती से बड़ा होकर मैं और बन गया।
इसी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आज हमारे बैठे हुए हैं और उन्होंने जो कांग्रेस के पलड़े को इतना ऊपर लगा दिया, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि हमारा रुपया आज कहाँ पे पहुंच गया और मनमोहन सिंह के समय कहाँ पे था, सिलेंडर उस समय कहाँ पे था, आज कहाँ पे है, आज 1200 क्यों हुआ? क्योंकि जब मनमोहन सिंह ने उनको शिक्षा दी है और कांग्रेस जो लीड कर रही है, 75 साल से उन्होंने सरकार को लीड किया है, देश को लीड किया है और देश का रुपया बहुत बड़ा हुआ है। और आज क्या हुआ है, सिर्फ उनको बदनाम किया जा रहा है और वो अच्छे नेता हैं। देश की जनता ने तभी कांग्रेस को नकारा, कहीं ना कहीं देश में करप्शन हो रही थी बड़े लेवल पर, तभी कांग्रेस को साइडलाइन किया, उन्होंने सोचा भाजपा को लाना चाहिए। नहीं जी, ये तो क्या है, मोदी ने जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, उन्होंने नहीं जीता ये इलेक्शन, उन्होंने नहीं जीता ये इलेक्शन। जीता था किसने? 2014 में मुकेश अंबानी ने और अडानी ने, नोटों की दम पे मीडिया खरीद के, चैनल खरीद के, तब सरकार बनी थी 2014 में। अब बना के दिखा दें दोबारा तो मोदी 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 मोदी। और राहुल जी ने दाढ़ी रख ली तो दाढ़ी रखा ली, और मोदी जी तुमने तो थाली पिटवाई थी, कोरोना जब तो नहीं आया। और तुम्हारा अब जब कहीं रैली में जाते हो, तुम्हारी रैली में जाते हो तो कोरोना आ जाता है, जब कोरोना नहीं होता। 15 लाख आया ना आपके खाते में? मेरे खाते में एक काम करो पत्रकार महोदय, मेरे खाते में हर महीना 500 रुपए डलवा दो, कह के लाइव चलाना, ठीक है ना। आप मेरे खाते में अमित शाह से बोल के और मोदी से बोल के ये बोल दो कि मेरे खाते में हर महीना 500 रुपए डाल दिया करे। मैं चप्पल टूटी पहने हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ, राजमिस्त्री का मैं। 15 लाख कहाँ गए वो? 15 लाख कहाँ गए? जब तो अमित शाह कह रहा था जुमलेबाजी थी, अब जुमलेबाजी हम लोग सीख गए। अभी उम्मीद है वो 15 लाख आने की? वो ये 15 लाख, ये 15 पैसे नहीं देंगे इनका। अगर वार्ड मेंबर बन जाने दो, साइन कराना फ्री, साइन नहीं कर सकता इनका वार्ड मेंबर, इनका पार्षद। देखिए ऐसा है कि अभी भाई ने बोल दिया कि 15 पैसे भी नहीं आएंगे। ये एक मजदूर की आवाज है, दिल की आवाज है, मेरी नहीं, आपकी नहीं, ये दिल की आवाज है। और 15 लाख तो बहुत दूर की बात है। कितना समय हो गया इनको बने हुए, 1 रुपया भी नहीं। अभी मैं छोटी सी बात करता हूँ कि BSNL आज बिल्कुल बिकवाली पे है। हमारे जो एयरलाइन थी बिक हुई, रेलवे थी बिक गई, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, तो सरकार के पास रहा क्या? सरकार के पास क्या रहा? तो वो सरकार बोल रही है हम चाइना को आंख दिखा रहे हैं, हम पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं। ये बात सही है कि अभी मैं आपको आंख दिखा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा भाई? मेरे पेट में, मेरे बच्चों की पेट में रोटी आ जाएगी। अरे वहां पे जो मरेगा, जो शहीद होगा, माफी चाहता हूँ, मर रहे नहीं, शहीद होगा, वो किसी का तो बच्चा होगा ना। तो प्यार से क्या है, तो प्यार से LOC पे प्यार से भी काम हो सकता है ना। कोई पत्रकार तो ज्यादा ऊंची आवाज में बोले ना, अभी जैसे मैं किराए से यहाँ रह रहा हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ रहने वाला, अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं अगर मीडिया वालों से बात करता हूँ तो अभी मेरे को उठवा लेगी, गोली मरवा देगी। मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है आपको उठाया जाएगा। नहीं, उठाने में डर तोड़ोगे, मेरे लिए डर तोड़ोगे, मैं डर जगाऊंगा लोगों को, घर घर में जाकर डर जगाऊंगा। ठीक है ऐसे ना जो गोदी मीडिया ने किया हुआ। जियो फ्री सिम ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਲਾ ਕਰੋੜਾ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ है ना, ਤੇ BSNL सरकारी कंपनी ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। सरकारी कंपनियों को तबाह किया जा रहा है और नई नई प्राइवेट कंपनियों को हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रीतम के साथ आशु अनेजा, लिबरल TV, पठानकोट।